तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे जो भी कृषि व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लेक्चरर यानी कि स्कूल व्याख्याता की, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी कृषि विभाग से यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर लेक्चरर की भर्ती आई है 500, उनके ऊपर जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो लेक्चरर जो भी तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर्स की, उनका रहता है कि सर हमें हिंदी का सिलेबस और मिल जाता है, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी वाले होते हैं, और वो उनकी पकड़ ज़्यादा हिंदी पे ज़्यादा रहती है, न कि इंग्लिश पर होती है। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा जो सिलेबस आया है उसे हिंदी में डब किया जाए। डब करने के बाद मैं इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ ठीक से, और क्या कुछ आपके आने वाला है आने वाले समय में। एंड देन आपका जो पेपर सेकंड है वो कितना कुछ पेपर का, कितना कुछ अंक का होगा, कितना कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी, कितना कुछ घंटे का होगा, वो सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है, भी नया सिलेबस है अपना, जो भी है फ्री सिलेबस है बिल्कुल एकदम। और आपको जो जो पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, वो सारा सब कुछ मैं बताऊंगा। सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सारा का सारा सब कुछ बताऊंगा। और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हमारे पेपर सेकंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बिना कुछ आप अपने ज़्यादा टाइम लगाते हुए हम अपने क्या नाम से जो वीडियो है बनाने का उद्देश्य है उसे स्टार्ट करते हैं। तो यह आपका पता है, आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो ये सिलेबस जारी किया गया वही सिलेबस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, यानी कि हमारा ये। और ये एक और बात है, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसके लिए मैं कभी भी बता सकता हूँ, कहीं भी बीच में। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, कभी भी आपको मतलब कि वीडियो जो पीडीएफ है इसको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, पक्का प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोग वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो आराम से, निश्चिंत होकर। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ अपना टाइम खराब ना करते हुए। तो यहाँ पे रहता है हमारा पार्ट सेकंड वाला जो पेपर है हमारा, एग्रीकल्चर का आएगा। किसका आएगा? एग्रीकल्चर का आएगा। अब एग्रीकल्चर का आएगा तो एग्रीकल्चर में हमारे क्या कुछ हमें पढ़ना है भैया, ये भी तो हमें बता दीजिए थोड़ा सा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, हमारा पार्ट सेकंड में यानी कि एग्रीकल्चर वाले पेपर में हमारा पार्ट फर्स्ट आएगा। इसमें भी पेपर सेकंड में पार्ट फर्स्ट आएगा हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा, यानी कि ट्वेल्थ बेस का जो भी सारा कंटेंट है हमारा, इलेवंथ और ट्वेल्थ का। ठीक है, इलेवंथ और ट्वेल्थ का आपके यहाँ पे आने वाला है सारा का सारा। ठीक है, इलेवंथ और ट्वेल्थ का आपके यहाँ पे आने वाला है। और वो उसमें क्या कुछ है, किस तरह से आपको पढ़ना है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता कर भी जाऊंगा आपको क्या कुछ पढ़ना है इलेवन ट्वेल्थ के लिए। तो आप आखिर हम पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो, क्योंकि ये मेरे कवरेज में, इलेवन ट्वेल्थ का तो सारा सब कुछ मेरे कवरेज में, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है सारा का सारा। तो एग्रीकल्चर का तो मुझे सारा पता है कि कहाँ कौन सा टॉपिक है, और कहाँ कहाँ ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे और ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे आपको इलेवंथ की बुक में या ट्वेल्थ की बुक में। तो सारा सब कुछ बता दूंगा मैं। ठीक है, तो चलो, ये भारतीय कृषि का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इतिहास, फिर ब्रांचेस एंड जो कार्य क्षेत्र हैं, महत्व है। उसके बाद में हमारा जलवायु एवं मौसम, और उसके बाद में मृदा संरचना, बनावट, संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा तापमान, राजस्थान की मृदा, पोषक तत्व, उर्वरक, सिंचाई, जल निकासी, कृषि उपकरण, यंत्रीकरण, जैविक खेती, जैविक खेती की परिभाषा। हाँ, जैविक खेती क्या नाम से, वर्गीकरण हो गया, लाभ हो गया, खरपतवार नियंत्रण हो गया, और शुष्क खेती हो गया, फसल चक्र, अ, फसल चक्रण हो गया, सिद्धांत और उद्देश्य, जुताई, परिभाषा, उद्देश्य, जुताई का उद्देश्य क्या है, परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रकार कितने हैं, जुताई के उपकरण कौन कौन से हैं, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे। महत्वपूर्ण फसलों की खेती, यानी कि अनाज की हो गई, अनाज में हमारा आता है अनाज में देखो हमारे कौन कौन से आते हैं, वो सारा सब कुछ पढ़ना है आपको। देखो बाजरा हो गया, यहाँ पर बाजरा हो गया। ठीक है, हमारा गेहूं हो गया, मतलब सारे के सारे जो पर्टिकुलर पूरी हमारे खाद्यान्न फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, वो सारे के सारे आपको पढ़नी होंगी। लगभग 6 के समथिंग है, 6 से 7 के समथिंग समथिंग है आपके। ठीक है, 6 से 7 के समथिंग है। फिर आपने बाजरा भी अनाज में ही आ रहा है भाई आपका। ठीक है, दाल वाली फसलें, दाल वाली हमारा पता है आपको, मूंग उड़द सारा का सारा सब कुछ पढ़ना है। तिलहन वाली फसलें आपको ये सारा का पढ़ना है। चारा भी पढ़ना है आपको, वाणिज्यिक फसलें और राजस्थान के मसाले। अब देखो दोस्त, यहाँ पर आपका ये जो मुझे लग रहा है, ये जो वाला पार्ट है ना आपका, ये जो ये यहाँ से लेकर और ये वाला पार्ट है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हमारा इलेवेंथ ना, इलेवेंथ और ट्वेल्थ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ एग्रोनॉमी वाला पार्ट है। ठीक है, एग्रोनॉमी वाला पार्ट है, यानी कि हमारा सस्य विज्ञान का पार्ट है। सस्य विज्ञान का पार्ट है सारा का सारा में, ये सारा मुझे क्योंकि जहाँ तक कंफर्म है कि भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, कार्य क्षेत्र, ये सारा सब कुछ है हमारा इलेवंथ और ट्वेल्थ की बुक में। दोनों को यहाँ पे मर्ज किया गया है, दोनों के जो टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे कवर किए हैं वो दोनों को मर्ज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में हम चलते हैं हॉर्टिकल्चर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो पोर्शन दे रखा है आपके हॉर्टिकल्चर का दे रखा है, इलेवंथ और ट्वेल्थ का ही है सारा का सारा। मैंने जब तक पढ़ा और मेरे से जहाँ तक निष्कर्ष निकला इसका,
सारा का सारा हमारा जो टॉपिक्स है यहाँ पर 12th के ही हैं। ये चलो ऊपर वाला टॉपिक मैंने बताया, ये क्या है हमारा एग्रोनॉमी का है। कौन सा? ये एग्रोनॉमी का है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? ये हमारा हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। देखो हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से मानव आहार में फलों में मानव आहार में फल सब्जियों का महत्व, ओके, यानी कि कितना कुछ हमें पर डे खाना चाहिए, सब्जी कितना खाना चाहिए, फल कितना खाना चाहिए, वो सारा सब कुछ आता है इसमें। बाग स्थान, अभिन्यास, रोपण प्रणाली, प्रशिक्षण, छटाई, अंतरा फसल, ठंड और लू की सुरक्षा, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं, बारहमासी परिभाषा उनके उदाहरणों के साथ। हाँ भाई ठीक है। प्रसार की विधियां, कलम लगाना, कटाई, परत, कली रोपण, कली और रोपण, नर्सरी और इसके उद्देश्य और रोपण की सुरक्षा, फल फल फसलों की खेती, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, खट्टे फल हो गए। खट्टे फल में यानी कि हमारे अंगूर हो गया, सॉरी अंगूर नहीं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और भी तीन चार हैं हमारे जो खट्टे फल में आते हैं। तो सारे सारे वो अंगूर हो गया, खजूर हो गया, अनार हो गया, मिर्च, ये हमारी सब्जी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। गाजर, ठीक है। उसके बाद में आलू हो गया, प्याज हो गया, हमारा फूल गोभी हो गया, बैंगन, टमाटर, पालक, भिंडी, यानी कि ओकरा, खीरा, मिर्च, शलजम, मूली, फूल, फूल में भी हमारा फूल वाला जो चैप्टर है हमारा, फूल में से हमारा कौन कौन सा है? ग्लेडियोलस का आएगा, गुलदाउदी का आएगा। और यहाँ पे ग्लेडियोलस के ध्यान रखना है, इसका क्या नाम से आपका जो प्रवर्धन है किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि इसको किसके द्वारा लगाया जाता है, वो सारा बहुत बार, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बहुत मतलब लगभग 8 से 9 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ना, पढ़ोगे तो पता लग जाएगा सारा का सारा, ठीक है। गुलदाउदी, गुलाब और गेंदा, फलों और सब्जियों के परिरक्षण के सिद्धांत, जेली, जैम, केचप, अचार और उनकी पैकिंग की तैयारी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में भारत में दुग्ध उद्योगों का विकास, भारतीय और विदेशी मवेशियों, यानी कि भारतीय और विदेशी दोनों 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 हमें पढ़ने हैं। आगे हमारे भारतीय गाय हो गई, भारतीय भैंसें हो गई, वो सारा सब कुछ पढ़ना है। जैसे भैंस हो गई, हमारे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ऊंट हो गई, और राजस्थान के विभिन्न पशुधन विकास कार्यक्रमों का परिचय आपको पढ़ना है। ये हमारा डेयरी हो गया, कुक्कुट उत्पादक। ये हमारे किसका है? ये हमारे किसके पॉइंट है? ये हमारे उसके पॉइंट है, तुम्हें पता होगा। ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री के पॉइंट है। किसके हैं? हमारे एनिमल के पॉइंट हैं, एनिमल साइंस के हमारे पॉइंट है। ये सारे सारे हमको पढ़ना है। और ये हमारा हॉर्टिकल्चर का पॉइंट है सारे के सारे, ओके। हॉर्टिकल्चर के पॉइंट है। और इसके लिए आप लोगों को बस एक ही चीज फॉलो करनी है, पादप प्रजनन। ये हमारे बायोलॉजी का है। पादप प्रजनन का जो 12th वाला है, ठीक है। ये 12th में पहला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। 12th की बायोलॉजी वाली बुक पढ़ लेना इसके लिए, ठीक है। 12th की बायोलॉजी वाली बुक पढ़ लेना, सारा सब कुछ डाउट्स है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो पादप प्रजनन के परिचय, उद्देश्य, अनुप्रयोग, भारत के महत्वपूर्ण संस्थान, वो आपके शायद सेकंड या फर्स्ट या सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा। महत्वपूर्ण कीट एवं फसलों के रोग, ये आपको 12th बायोलॉजी बुक में सारा सब कुछ मिल जाएगा। आप इसके अलावा कुछ और पढ़ो या ना पढ़ो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो वो तो अलग ही क्या नाम से ग्रेजुएशन है ना, मतलब ग्रेजुएशन आप करते समय आपने ठीक से पढ़ा होगा, तो मुझे लगता है आपको वहां पर सारा सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। जो 11th की बायोलॉजी की बुक है वो आपको पढ़ लेनी है, सॉरी 12th की। और 11th की पढ़ो या ना पढ़ो, 11th है ज़्यादा आपको जरूरी है नहीं यहाँ पे, जितना मुझे पता है, जहाँ तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस कहता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो क्या नाम से है, यहाँ पे सीधा दे रखा है कि आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्रीकल्चर आएगी, हॉर्टिकल्चर आएगी और एनिमल हस्बेंड्री आएगी। और उसके बाद में हमारी क्या नाम से आने वाला है बायोलॉजी। बायोलॉजी का पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं उन्होंने, साथ में मेंशन किया नहीं कि 11th की बायोलॉजी सॉरी 12th की बायोलॉजी पढ़नी है, और 11th और 12th की हमको एग्रीकल्चर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है स्नातक लेवल का। स्नातक लेवल का आप लोगों ने जो भी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर आपने लगभग सिक्स सेमेस्टर तक जो भी पढ़ा है आप लोगों ने, और वो सारा सारा सब कुछ यहाँ पे आने वाला है। आप इसको एक्सप्लेन करने लग जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये सारा सब कुछ। तो आप लोगों को एक कार्य करना है, ये जो पीडीएफ आपको मैं बताऊंगा कहाँ मिलने वाली है आगे आने वाले समय में। और फिर उसके बाद में हमारा है पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, यानी कि एमएससी की है, जिस भी सब्जेक्ट यानी एग्रोनॉमी से की है, सॉइल साइंस से की है, जो भी आपकी जिस भी सब्जेक्ट आपकी एमएससी है वो आपको पढ़ना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसे आपको पढ़नी होगी। जैसे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी इन्होंने दे रखा है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ दे भी रखा है थोड़ा बहुत पर्टिकुलर जो सिलेबस इसका दे भी रखा है, क्या नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन का। जलवायु के कारक, रिमोट सेंसिंग, सागनासी अवशेष, शुष्क भूमि, साइट और तत्व प्रबंधन, जल सेच प्रबंधन की अवधारणा और महत्व, ओके। अच्छी कृषि पद्धतियां व कृषि वानिकी प्रणालियां, पौधे के विकास और उत्पादन की अतिरिक्त जल का अभाव, सिंचाई दक्षता और सिंचाई, ठीक है। संरचनाओं का डिजाइन, नमक प्रभावित मृदा का सुधार, मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको, जैसे माइक्रो प्रोपोगेशन हो गया, महत्वपूर्ण सब्जियों और फलों की परिपक्वता,
ये सारा लैंडस्केप्स और गार्डनिंग, फूलों की कटाई के बाद प्रबंधन और भूमि का भूमि बागवानी, है ना। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं। कौन से लेवल के? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। आपको ये सिलेबस है, ये जो सिलेबस का पीडीएफ है आप लोगों को हिंदी, ठीक है, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, एक तो हिंदी हो गया, ठीक है, और एक हो गया हमारा इंग्लिश। इंग्लिश तो आपको दोनों में ये जो रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम में मैंने वहाँ पर दे रखा है, टेलीग्राम पर मैंने ये हिंदी और इंग्लिश दोनों जो सिलेबस है हमारे स्कूल लेक्चरर की, वो सारी की सारी पीडीएफ से आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, दोनों के दोनों, हिंदी मीडियम में मिल जाएगी और इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। अब देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारा पेपर है वो कितना कुछ अंक का होगा, है ना, कितना कुछ अंक का होगा। देखो स्कूल व्याख्याता पद हेतु प्रतियोगी परीक्षा, यहाँ पर हमारा पेपर होगा, टोटल का टोटल पेपर होगा हमारा, ठीक है, पेपर होगा हमारा लगभग 300 अंक का, ठीक है, 300 अंक का पेपर होगा, 300 नंबर का हमारा पेपर रहने वाला है। उसके बाद में है हाँ 300 नंबर का हमारा पेपर रहने वाला है, और इसका 3 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। और 300 अंकों का प्रश्न होगा, तो ये हमारा एक प्रश्न है, सॉरी क्या नाम से, सारे सारे पेपर प्रश्नों की संख्या होगी हमारी 150, और जो सारे के सारे कितने होंगे हमारे 300 अंक के होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन हमारा 2 मार्क का होगा। पर क्वेश्चन नंबर कितने का होगा? 2 मार्क का होगा। तो ये पक्का लगा के चले कि 150 क्वेश्चन होंगे आपके, पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। टोटल हमारा क्वेश्चन का अंक हो जाएगा 300 नंबर। 300 नंबर जो पेपर होगा हमारा वो 3 घंटे का होगा। और 1/3 आपकी क्या होगी? 1/3 हमारी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी आप लोगों की, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। पेपर में निम्नलिखित विषय शामिल हैं, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर, स्नातक स्तर, सारा का सारा आपके यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये जो सारा पीडीएफ है आप लोगों को, आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बोला है कि आप लोगों को एक कार्य करना है, जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को इसकी सारी इससे रिलेटेड जो भी सारी क्वेरीज आपकी सारी सारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो आपको मैंने वीडियो बनाया है लेक्चर सिलेबस के बारे में, एंड देन ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं जो सिलेबस से रिलेटेड हो गई हमारी, और हमारे क्या कुछ आगे हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है स्कूल लेक्चरर के लिए। एंड देन बहुत सारी जो आपके मन में डाउट्स रहते हैं सिलेबस को लेकर, हो गया जैसे सिलेबस मन में चल रहा होगा आपके मन में, सबसे जो बड़ा डर रहता है सिलेबस को लेकर, यार सिलेबस हमारा इतना बड़ा है, कैसे क्या कुछ कवर करेंगे। हम पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में हमें इंग्लिश में आता है, तो इंग्लिश में आधा कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से होते हैं, और वैसे जिन्होंने एग्रीकल्चर से और बीएससी और एमएससी कर रखा है, यानी कि उन लोगों ने जो एक अच्छे कैंपस से कर रखी है, तो उनको इंग्लिश वाला कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं जहाँ तक कहूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी आने वाले समय में। तो मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले में ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट्स हैं जो आपको एग्रो गूगल पर मिलती रहेंगी। तो इन अपडेट्स को पाने के लिए एक कार्य करना होगा, मैंने बताया कि सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक भी लगा देना, ठीक है, यानी कि अपना अंगूठा है वो मार देना लाइक वाले बटन की साइड। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ठीक है, बाय।